हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग गणित में ज्यामिति में वृत्त से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से। बच्चे, आज हम लोग जानेंगे कि वृत्त में एक ही चाप द्वारा एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। तो वो कैसे? आज हम लोग प्रमाणित करेंगे कि यदि कोई वृत्त है और उसमें कोई चाप द्वारा एक ही खंड में जो भी कोण बनता है वह कोण बराबर होता है। तो देखिए, हमने एक वृत्त लिया है, यह एक वृत्त है और ये वृत्त के केंद्र है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर मैंने एक जीवा लिया, चाप ए और बी। यह एक हम चाप ए बी को ले रहे हैं। चाप के बारे में हमने पिछले वृत्त से संबंधित पाठ में बताया है। चाप और जीवा के बारे में, वृत्त की परिधि पर काटे गए खंड को ही चाप कहते हैं। तो ये चाप के द्वारा इस खंड में हम एक कोण ले रहे हैं। मानते हैं यहां पर एक कोण बनी और एक यहां पर कोण बनी। ठीक है बच्चे, यहां पर डी और यहां पर ई बिंदु दिया है। डी और ई जो है यह ए बी चाप द्वारा एक ही खंड में बना दो कोण है। अभी हमें प्रमाणित करना है कि ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर है। जितना D का माप है उतना ही E का माप है। तो देखिए, इसके लिए हम एक रचना करेंगे, केंद्र से होते हुए इसे मिला देंगे। तो यह एक केंद्र पर कोण बन गया। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। तो इसी का हम एक आधार लेकर इन दोनों कोणों को बराबर दिखाएंगे। तो चलते हैं बच्चे, देखते हैं। यहां लिखेंगे, दिया हुआ है कि सर्किल OR में, सर्किल OR मतलब वृत्त एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। हां, बिल्कुल सही समझा। इस OR त्रिज्या वाले वृत्त में अब हम लोग देखेंगे कि इसमें AB एक चाप है, AB चाप है जिसके द्वारा एक ही खंड में दो कोण, ध्यान देंगे, नाम लिखते हैं, कोण ए डी बी और कोण ए ई बी बनता है। यह दोनों एक ही खंड के कोण हैं और हमें प्रमाणित करना है कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर होता है। तो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चे एक थोड़ा सा हम रचना का सहारा लेते हैं। तो यहां रचना में लिखेंगे, क्या रचना हमने किया है, देख रहे हैं आप सभी, देख रहे हैं ना।
ए को ओ से मिलाया और बी को ओ से मिलाया, बस इसी चीज को लिख देनी है। ए ओ और बी ओ को मिलाया। ठीक है बच्चे? हाँ, हमने इसको मिला दिया है। तो मिलाने से एक केंद्र पर कोण बन गया, जिसे केंद्र पर कोण ए ओ बी बनता है। इसको जब हमने मिला दिया तो केंद्र पर कोण बन गया ए ओ बी, ए वाला कोण। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। चूंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है, दुगना होता है। बच्चे ये पहले हमने वृत्त में पढ़ चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो है ए बी चाप द्वारा ये परिधि पर कोण बन रहा है ना, और यह केंद्र पर कोण बन रहा है, तो इससे इसका जो मान होगा वो दुगना होगा। इसी चीज को लिखेंगे। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए डी बी। केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना है। पुनः इसी प्रकार लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। यहां देख रहे हैं कि ये भी परिधि पर का कोण है और एक केंद्र पर का कोण है, तो इससे ये का मान दुगना होगा। तो लिखेंगे ए ओ बी बराबर 2 कोण ए ई बी। अब ना है तो इसको हम पहला लिख देंगे और इसको दूसरा लिख देंगे और लिखेंगे अब एक और दो से। दोनों को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो आप देख लीजिए, दोनों में कोण ए ओ बी मिल रहा है। तो जब मिलेगा, बायां पक्ष जब मिल रहा है तो दायां पक्ष बराबर होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 2 कोण ए डी बी बराबर 2 कोण ए ई बी। और जब दोनों तरफ 2 है तो 2 को हम लोग काट सकते हैं। इसलिए अगर इसको हम काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी। यही प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रमाणित करना था। ए डी बी ये भी परिधि पर का कोण है और ए ई बी ये भी परिधि पर का कोण है, और वृत्त में दोनों एक ही खंड के कोण हैं और एक ही चाप से बन रहा है। अतः आज हम बिल्कुल सरलता पूर्वक प्रमाणित किए बच्चे कि एक ही चाप से परिधि पर के बने कोण बराबर होते हैं, एक ही चाप द्वारा एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। यदि ये पढ़ाई आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ कमेंट करें, ताकि नए वीडियो के साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।